नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपने YouTube चैनल दारा सर जी सेंटर में। तो दोस्तों, मैं आज क्लास 10 के जो मैथ का 13.3 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, उन्हीं क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूं। दोस्तों, आपको ध्यान से देखना है कि इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से तैयार रखेंगे तो आपका जो है बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इस चैप्टर में क्या है कि आपको गोला और बेलन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए, तो आपको जैसे देखिए कि पहला नंबर क्वेश्चन मैंने लिखता हूं, आप बुक निकालेंगे, एनसीईआरटी का बुक है, इनमें जो है ना, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट करते क्या है, क्वेश्चन को आन फान में पढ़ लेते हैं और अच्छी तरीके से उसका जो है ना, उस क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहता है पहले वो चीज आपको निकालना होता है, ठीक है ना। इसके बाद उसका सॉल्यूशन किया जाता है। करना क्या है कि देखिए, क्वेश्चन पढ़ना है। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को, देखिएगा एक धातु का, एक नंबर का क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, धातु का एक गोला है, ठीक है। अब इसका जो त्रिज्या दिया है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 4.2 सेंटीमीटर। तो आपको झट से लिख देना है कि ये त्रिज्या जो होता है, देखिए ये यहां से इसको त्रिज्या बोलते हैं। अगर ये पूरा लाइन होता तो इसको क्या बोलेंगे, व्यास। तो त्रिज्या को हम लोग क्या से, आर से सूचित करते हैं। आर त्रिज्या कितना दिया गया है, 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या हुआ, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है कि इसको पिघलाकर एक 6 सेंटीमीटर वाला बेलन के रूप में ढाला जाता है, ठीक है ना। एक बेलन बनाया गया, तो देखिए इसको ढाल करके एक इस टाइप का बेलन बनाया जाता है। आप चित्र बनाने की कोशिश करेंगे ना तो आपका आराम से बन जाएगा। तो बेलन बना दिया गया। अब इसका त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर, मतलब एक आटा का गोला था, उसको लेकर के ऐसे ऐसे करके एक उसका लंबा टाइप का बना दिया गया। जब लंबा बनाया तो इसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो गया, मतलब बेलन की त्रिज्या जो आपका हो गया, इसको हम लोग आर मान लेते हैं, ये आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका जो हाइट है, ऊंचाई है, वही निकालना आसान है। अब इस बात को समझना है कि इसी गोला से ना ये बना है, तो इसमें जितना मटेरियल है उतना ही मटेरियल इसमें भी होगा, कोई एक्स्ट्रा बाहर से नहीं दिया गया है। तो ध्यान क्या रखना है कि गोला का आयतन और बेलन का आयतन दोनों इक्वल होगा, बराबर होगा। तो मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि इसमें बिल्कुल सटीक में सिखाऊंगा, सटीक। आपको कोई भी लैंग्वेज का, उतना भाषण का कोई भी जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है उसको आप देखिए, क्या है कि सीधा लिखना। ये क्या है, आपका बेलन है, ये बेलन है, ठीक है ना, और ये क्या है, गोला है। तो इन दोनों का आयतन बराबर होगा। तो देखिए लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर किसका आयतन, गोले का आयतन, ठीक है। अगर ये सेंटेंस आपको याद रहेगा तो आप ये दो क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान से बना लेंगे। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए आसान, ये देखिए इस बराबर के इधर और इधर जो बिल्कुल मैच करता है उसको कटा देना है, ठीक है। ये पाई और पाई कट रहा है। अब आप बोलेंगे कि आर भी तो मैच कर रहा है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि बेलन का जो आर है वो अलग है, ठीक है ना। देखिए 6 है और गोला का आर जो है वो अलग है, इसलिए वो कटेगा नहीं। तो बेलन का आर क्या है, 6 है, तो 6 गुना 6 और इसका जो ऊंचाई है वो गाइड है, एच लिख देंगे। इसके बाद 4/3, इसके बाद इसका आर देखिए, गोला का त्रिज्या कितना है, 4.2 है। तो 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2, ये आपको 3 बार लिख देना है। अब देखिए इससे कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बचा, 12 हुआ, 3 चौके 12, कट गया। अब इसको कटा, अब देखिए
6 गुना 6 गुना h बराबर 4 गुना 1.4 फिर 4.2 फिर यहाँ पर 4.2 सारे का लिख दिए। गुना करने का लफड़ा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। आप इसको गुना कर दोगे तो बहुत बड़ा आ जाएगा, कोई संख्या आएगा, फिर आपको घटाने में दिक्कत होगी। इसलिए मैं आपको बताया था ना कि बिल्कुल सटीक बताऊंगा, एक बार में आप समझ जाएंगे और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए h निकालना होगा तो करना क्या होता है, दाहिने साइड वाला ऊपर और बाईं साइड वाला नीचे रहेगा, ठीक है ना। देखिए 4 गुना 1.4 गुना 4.2 गुना 4.2 बटा ये दोनों नीचे आएगा 6 गुना 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पॉइंट इसे कटेगा ना, 6 कम 6 और 6 सत्ते 42, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे 0 आएगा, खत्म हो गया। फिर 6 कम 6 6 सत्ते 42, यहाँ पर भी 0.7। अब देखिए h बराबर 14 चौके 56 और 7 सत्ते 49, ठीक है ना। तो 14 चौके 56 और 7 सत्ते 49, 56 और 49 को गुना कर देना है और 1 2 3 अंक के बाद आपको दशमलव लगा देना है। समझ में आया? देखिए 14 गुना 4 करेंगे 56 हो जाएगा और 7 सत्ते 49 हो जाएगा। 56 गुना 49 कर देना, जितना रिजल्ट आएगा उसके 1 2 3 अंक के बाद आपको दशमलव लगा देना है, बस आपका आंसर तैयार है। तो 14 छक्के 56 और 7 49, इसको आप गुना करेंगे तो आपका आएगा 2744, ये आ जाएगा। अब आपको देखना है 1 2 3 अंक के बाद 1 2 3, यहाँ पे 2.744, इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आंसर। तो ध्यान रहे कि आपको क्या करना है कि गोला का आयतन और बेलन का आयतन बस ये दोनों को इक्वल कर देना है, जो जो कटेगा उसको कटा देना है, क्रियाक्रम करके आपको आंसर निकाल देना है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो निश्चित रूप से ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। आप इसे नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है ना। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है इसी चैप्टर का 13.3 का ही दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए 6 सेंटीमीटर 3 गोला था, पहला का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, दूसरा का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और तीसरा का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इन तीनों गोलों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है, ठीक है ना। एक बड़ा गोला बनाया तो इसका त्रिज्या क्या होगा, यही निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया? 3 गोला है, एक का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, एक का 8, दूसरा का 10 सेंटीमीटर, 3 त्रिज्या हो गया। अब इसको मिला करके पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया तो इसकी त्रिज्या क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है, इसको निकालना है। तो आसान है, देखिए कैसे होगा। इसमें हम लोग बड़े छोटे फर्स्ट गोले का त्रिज्या को मान लेते हैं R1 आपका हो गया 6 सेंटीमीटर। दोस्तों मैं आपको बताया था कि आपको कोई लफड़ा नहीं, कोई लैंग्वेज का नहीं, कोई भाषा अनुसंधान का चक्कर नहीं करवाऊंगा, सीधा और सीधा आपको सटीक इसका आंसर दूंगा ताकि आप एक बार में इसको समझा पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए R1 6 सेंटीमीटर, इसके बाद R2 आपका हो गया 8 सेंटीमीटर और R3 आपका हो गया 10 सेंटीमीटर। तीनों गोलों का जो त्रिज्या आपको R1 R2 और R3 मान लेना है। अब आपको क्या करना है कि इन तीनों को मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो बड़े गोले का आयतन, देखिए बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों गोलों के आयतन का योग। तीनों गोले के आयतन का योग, योग में जोड़, ठीक है। अब देखिए कितना आसान है। बड़े गोले का आयतन, गोला का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब कहेंगे इसमें बड़ा r क्यों दिए, क्या लिखा हुआ है, बड़े गोले इसलिए बड़ा का r डाल दिए। 3 गोला है तो गोला का आयतन, इस गोले का आयतन 4/3 पाई r1 का क्यूब, फिर 4/3 पाई r2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 का क्यूब। अब देखिए 3 गोला है ना, 1 2 3, तो पहला का R1, दूसरा का R2, तीसरा का R3 हो गया ना। अब देखिए 4/3 पाई r क्यूब बराबर, अब इन तीनों में आपको देखना क्या है कि तीनों में क्या मिलता है। तो इन तीनों में
4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई मिल रहा है ना, तो इस तीनों को निकाल देंगे। 4/3 पाई कॉमन निकालें, जो जो मैच करता है उसको निकाल देते हैं। अब क्या बच गया, R1 का क्यूब। अब R1 खोजिए, यहाँ पर कहाँ है R1, 6 सेंटीमीटर है ना, आपको लगा क्या देना है, 6 का होल क्यूब, फिर ये तो निकल गया R2 कितना है 8 का क्यूब, फिर R3 यहाँ है कितना 10 का क्यूब। ठीक है ना, ध्यान देना है, बस आपको देखते जाना है, एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4/3 पाई ये पूरा का पूरा कैंसिल। ध्यान रखना है कि जो बराबर के इधर उधर मिलेगा सेम टू सेम उसको आप कटा सकते हैं। क्या बच गया, R3 बच गया ना, R3। अब देख लिए, इसको 3 बार गुना करेंगे, 6 गुना 6 गुना 6 6 के 36, और 36 गुना 6 करेंगे तो आपका आ जाएगा 216, प्लस गुना करें तो जानते ही हो 8 8 64, 64 गुना 8, 3 बार गुना करना है इसको, 3 बार, 8 64, 64 गुना 8 512, प्लस 10 गुना 100, 100 गुना 10 करेंगे तो आपका आ जाएगा 1000। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए R3 बराबर इतना इतना आ गया, समझ में आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे R3 बराबर इसको जोड़ेंगे, 10 100 500, 1500 और 2 1700, अब 12 और 16 कितना हो 28, 1728 आ गया, सबको जोड़ लेंगे तो आ गया 1728। अब देखिए R बराबर, आपको पहले भी पता है कि जब स्क्वायर उधर जाता है तो रूट बनता है, अब ये वाला उधर जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, ये 3 इसके पास आ जाएगा और यहाँ पर 1728 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, R बराबर आपको ध्यान देना है कि 1728 को फैक्टराइज करेंगे, लघुत्तम की तरह उसको तोड़ेंगे। ठीक है ना, इसको छोटा छोटा तोड़ देंगे तो जो आपका आएगा, देखिए इसको जब हम लोग तोड़ेंगे इस तरह करके 1728 को ऐसे तोड़ेंगे ना, आप तोड़ लीजिएगा, आपका क्या होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, आपको देखिए इस प्रकार आपका आएगा। देखिए 2 3 6 बार आएगा और 3 3 बार आएगा, तो अब इसका मतलब क्या होता है, आपको पता है कि ये यहाँ पे क्यूब रूट का मतलब 3 का पार्टनर के बदले 1 बाहर आएगा, 3 दोस्त मिलेगा 1 बाहर, 3 दोस्त मिलेगा 1 बाहर, तो ये देखिए ये 3 मिल गया ना, इसके लिए 2 निकाल देंगे, फिर इसका मिल गया ना तो इसको निकाल देंगे, और फिर इस तीनों के बदले 1 3 निकाल देंगे। अब गुना कीजिए, 2 गुना 4 और 4 तिया 12, तो R बराबर आपका 12 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है ना दोस्तों, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट तैयार हो गया। बस आपको ध्यान रखना है, बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों गोलों का आयतन का योग। तो देखिए बड़ा गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, फिर इसका 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r1 का 1 2 और 3 तीनों का अलग अलग लगा दिए। इसके बाद जो कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकाल दिए, ये कॉमन कैंसिल हो गया, 6 गुना 6 गुना 3 बार 216, 8 गुना 8 गुना 512, इसका 3 बार गुना करेंगे 1000 आ गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 1728 आएगा, 1728 को तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद उसका जो खंड आएगा 3 3 का पार्टनर मिलाकर निकाल देना है। तो ये रहा, इन तीनों के बदले 1 2, इसके बदले 1 2 और इसके बदले 1 3, 2 दूना 4, 4 तिया 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको 1 2 बार अभ्यास करना है तो आपका आराम से बन जाएगा। आप इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस चैप्टर का तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान देना है। ये बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, किसी बोर्ड में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये बहुत ही खास क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखिए व्यास 7 मीटर वाला एक 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करें। पहले क्वेश्चन आपको समझना है, क्या बोला है, देखिए व्यास 7 मीटर और 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। देखिए कुआं क्या है, इसको अच्छा समझना है। ये एक आपका माना कि कुआं है, तो इसका व्यास तो इसको बोलते हैं कुएं का व्यास। ठीक है, कुएं का व्यास, व्यास को d से सूचित करते हैं। ये आपका दिया है 7 मीटर
तो इसका हम लोग को क्या निकालना है, त्रिज्या। तो त्रिज्या r बराबर आपका हो जाएगा 7/2 मीटर, ठीक है, मतलब 3.5। तो यहां से इसका 7/2 आ गया, ठीक है, त्रिज्या निकल गया। अब इसका जो गहराई है, ये गहराई, ठीक है, कुएं की गहराई, गहराई को h से डिनोट करते हैं, h से। तो कितना मीटर खोदा गया था, 20 मीटर। अब बोलेंगे गहराई को तो इंग्लिश में डीप बोलते हैं सर, तो h क्यों, h तो हाइट होता है। मैं आपको बताऊंगा कि कुआं को अगर हम लोग ऊपर से देखेंगे तो नीचे बोलेंगे काफी गहरा है, लेकिन कोई कुआं के नीचे चला जाए और वहां से देखेगा तो क्या बोलेगा, काफी ऊंचा है, बोलेगा ना। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। तो इसलिए गहराई को हम लोग ऐसे ही सूचित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बात क्या है, इस कुआं को खोदने से क्या निकलेगा, बोलेगा, बहुत लोग बोलेंगे कुआं खोदने से मिट्टी निकले, पानी निकलेगा। अरे भाई पहले मिट्टी निकलेगा कुआं से, इसके बाद ही तो पानी आएगा ना। तो इस कुआं को खोदने के बाद जो मिट्टी निकला, उसी मिट्टी को क्या किया, चबूतरा जैसा उसको बना दिया, ड्रेसिंग कर दिया, फैला दिया, ठीक है। इसके आसपास फैला करके एक चबूतरा बनाया। तो चबूतरा का लंबाई और चौड़ाई दिया है क्वेश्चन में, 22 और 14, लंबाई 22 है, चौड़ाई 14 है। तो वो दिया, तो उसकी हाइट क्या होगी, उसका ऊंचाई कितना होगा, उसमें उस मिट्टी से कितना हाइट बनेगा। जैसे एक रूम है, उस रूम में हम लोग एक ट्रक बालू गिरा देते हैं, तो उसकी हाइट थोड़ी ऊंची होगी, इतनी मोटी आएगी। अगर उसमें हम लोग 2 ट्रक बालू गिरा देते हैं तो उसका हाइट थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। तो उसकी हाइट क्या होगी इस मिट्टी को, तो वही से निकालना है, उसी हाइट को निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो आपको जानना है कि पहले इस कुआं से 20 मीटर गहरा कुआं खोदा गया, कितना मिट्टी निकलेगा भाई, वो पहले निकालना है। तो 20 मीटर जो कुआं खोदाएगा तो खोदी गई मिट्टी का पहले आयतन निकालेंगे। तो हम लोग को करना क्या है कि खोदी गई मिट्टी का आयतन, ठीक है, खोदी गई मिट्टी का आयतन। तो खोदी गई मिट्टी का आयतन मतलब कुआं का आयतन। तो कुआं कैसा है, बेलनाकार है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। देखिए जितना कुआं का आयतन मिट्टी, बेलन का आयतन होगा उतना उसका मिट्टी का आयतन होगा। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई का मान 22/7, आर यहाँ देखिए है ना 7/2, लगा देंगे 7/2, फिर 7/2, 2 बार लिखे। h कितना है, 20 है, ठीक है। अब देखिए ये 7 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 धन 20, फिर 2 एकम 2, 11 दूना 22। अब देखिए 11 सत्ते 77 और 77 गुना 10 करेंगे, एक जीरो सटा देंगे, 770 ये आपका हो गया मीटर क्यूब, ठीक है। देखिए पाई का मान लगा दिए, 11 गुना 7 करेंगे 77, 77 गुना 10 करेंगे 770 मीटर क्यूब, ये आपका निकल गया क्या, मिट्टी का आयतन। अब देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मिट्टी का आयतन निकल गया। अब क्या हुआ कि इसी मिट्टी से एक चबूतरा बनाया गया, ठीक है ना, इसी मिट्टी से चबूतरा बनाया, चबूतरा बनाया गया, ठीक है, बनाया गया। कितना मीटर का, 22 गुना 14 मीटर का एक चबूतरा बनाया है, ठीक है ना। अब देखिए तो इसका ऊंचाई निकालना है। तो ध्यान क्या रखना है कि इसी मिट्टी से ना इसको बनाया है, तो इसी मिट्टी से इसको बनाया, तो ऑटोमेटिकली जब इस मिट्टी से इसको बनाया है तो इसी में इसका हाइट भी छिपा होगा। इसका मतलब कहने का अर्थ है कि इसी से आपका उसका ऊंचाई भी निकल जाएगा। तो देखिए करना क्या होगा, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे इसको देख लेंगे। देखिए या तो मैं इधर ही कर देता हूं, ठीक है। देखिए क्या है कि आपको करना है मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन, या सॉरी ऐसे कर देता हूं, पहले चबूतरा का लिख देता हूं, चबूतरे का आयतन बराबर किसका आयतन, मिट्टी का आयतन, ठीक है ना। इसको अगर हम लोग इसको इधर भी लिख रहे थे तभी भी कोई गलती नहीं होता, ठीक है ना, उससे भी बन जाता। तो चबूतरे का आयतन क्या होगा भाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब मिट्टी का आयतन आपने निकाला कितना, 770, ठीक है। अब यहां पर देखिए एल बी, यहां पर एल और बी दोनों मालूम है आपका, 22 गुना 14 गुना एच बराबर 770।
और h निकालना हो तो 770 बटा कितना, ये दोनों इसके नीचे जाएगा, 22 गुना 14। देखिए 11 दुना 22, 11 सते 77, ये खत्म, ये जीरो यहाँ आ गया, ये भी खत्म। अब 14 एकम 14, 14 पंचे 70, खत्म। अब यहाँ पर देखिए h बराबर ऊपर 5 और नीचे 2, तो कितना आ गया 5 बटा 2, मतलब 5 का आधा कितना 2.5, तो 2.5 मीटर ये रहा आपका आंसर। जो कुआं जो चबूतरा बना उस मिट्टी से, उस मिट्टी का जो चबूतरा का जो ऊंचाई है वो आपका कितना हो गया 2.5 मीटर। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि चबूतरा जो बनाया गया तो पहले कुआं से जितना मिट्टी निकला उस मिट्टी का आयतन पर निकालेंगे। तो मिट्टी का आयतन कैसे निकलेगा, खोदी गई मिट्टी का आयतन बराबर बेलन का आयतन, तो पाई स्क्वायर h कर देंगे, उसको घटाएंगे तो आपका 770 आ जाएगा। अब उसी में चबूतरा का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्योंकि चबूतरा जो घनाकार आकार का होगा तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों शामिल होगा, उसी मिट्टी से बनेगा, इसलिए मिट्टी का आयतन लिखें, ठीक है ना। और 22 गुना 14 और h कर दिए तो h गायब था, तो h निकालना हो तो ये इसके नीचे आ जाएगा। इसको घटाने के बाद आपका ये रहा आंसर, ठीक है ना। दोस्तों आपको एक दो बार इसको अभ्यास करना है, आपको कुछ नहीं करना है। कैसे करना है, बुक रखना है, चैप्टर खोलना है, नोट कॉपी साइड में रखना है, ठीक है। बस आपको कोशिश करना है। अगर आप नहीं बना पाते हैं तो एक बार फिर से वीडियो देखना है, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पर इसको बताएं कि मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया, मैं उसको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, बताऊंगा कि हाँ यहाँ पे इस तरह से हुआ है, ठीक है ना। यदि कहीं पे कुछ खामियां आएगी तो मैं उसे फिर से वीडियो फिर से इसके लिए बनाऊंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और इस चैप्टर का ये तीनों क्वेश्चन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, और आपको इन तीनों क्वेश्चन को जो है ना तैयार करना है, चाहे आप झारखंड बोर्ड में पढ़ रहे हो, चाहे बिहार बोर्ड में, या किसी सीबीएसई पैटर्न में। अब एनसीईआरटी के बुक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको इन तीनों क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना है। और जो नेक्स्ट जो 4th नंबर क्वेश्चन है वो 4th नंबर क्वेश्चन भी जस्ट इसी की तरह ही बनेगा, बस आपको थोड़ा अभ्यास करना है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तीनों क्वेश्चन ही बहुत ही खास है। दोस्तों इसके लिए मैं आपको प्रत्येक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मैं उसको प्रेडिक्ट करके देता हूं और उसको मैं अभ्यास करके जो है ना आपको अभ्यास करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें भली भांति रूप से समझ में आता होगा और आप अच्छी तरीके से इसको समझ रहे होंगे और आप करेंगे, ठीक है ना। आप अगर नहीं करते हैं ना तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगा। आपको तैयार करना है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप परीक्षा में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से करना हो। अगर अभी आप नहीं करते हैं ना तो आपको ये काम बाद में करना पड़ेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आपको ये तैयार करना है, मेहनत करना है, तब जाके आपका मैथ में एक अच्छा स्कोर आप प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपको किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपको अच्छा करना हो, अच्छे मार्क्स से पास होना हो, गांव समाज में अपना नाम ऊंचा करना हो, तो प्लीज आप मुझे फॉलो कर ले। मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि अभी से आपको जो एग्जाम तक, जो जितना भी एग्जाम टाइम अभी बचा है उस तक मैं आपके लिए ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूं और आपको जो है काफी लाभ मिलेगा। ये पूरी विश्वास के साथ मैं बोलता हूं। इसके बाद अभी कुछ आने वाले हैं, उस टाइम में मैं आपके लिए बहुत सारा जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो वो मैं कराऊंगा, जो जिस तरह से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा उस टाइप का मैं कराऊंगा, ठीक है। और फिर मैं टेस्ट सीरीज भी आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा। तो आप चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही आपके लिए कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो वो आपको मिलेगा। थैंक यू।